गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मराइन इंश्योरेंस स्टार्ट करने वाले हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था। जो फायर इंश्योरेंस में मेन टॉपिक्स थे वो हमने कल कवर कर लिए थे। आज हम आते हैं मराइन इंश्योरेंस पे। तो इसमें क्या है, मेरीन इंश्योरेंस में सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसके बारे में जो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे तब भी इन शॉर्ट हमने डिस्कस कर लिया था। बट अब हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस किस कंडीशन में आपको जो मरीन इंश्योरेंस मिलता है, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पर देखेंगे। कंपनी वाले जो मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड जो क्या क्या कंसेप्ट और क्या क्या कंडीशंस हमारे सामने रख सकते हैं, या ये डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द कंपनी पॉलिसी। जिस पर्टिकुलर कंपनी से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी पे भी डिपेंड रखता है कि वो किस किस कंडीशन में हमें जो इंश्योरेंस दे रहा है। बट ये किससे रिलेटेड होता है? मरीन से रिलेटेड होता है। मरीन मीन्स होता है बेटा कि जलाशय, जो मेन आपका जो जल यात्रा मीन्स जैसे समुद्र के थ्रू, बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, महासागर है हमारे, उनके थ्रू जब हम एक देश से दूसरे देश में अपना गुड्स पहुंचाते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, तब उस टाइम पे जो हमें रिस्क होता है उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। यहाँ पर आपको एक शिप दिख रहा होगा, ये एक शिप है और यहाँ पर क्या है, ये पानी में चल रहा है शिप। अब शिप से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, जितने भी रिस्क हम यहाँ पर कवर करेंगे, किससे कवर करेंगे? वो शिप से रिलेटेड करेंगे, समुद्र से रिलेटेड कवर करेंगे। यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस टेकन अगेंस्ट मरीन लॉसेस। मरीन लॉसेस में जो इंश्योरेंस लिया जाता है वो किसके अगेंस्ट लिया जाता है, किन किन कंडीशन में लिया जाता है, तो वो यहाँ पे कुछ केसेस मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी कंपनी वाले अपनी पॉलिसीज में और केसेस ऐड कर सकते हैं, बट ये केसेस कुछ मेन है। जैसे कि फर्स्ट वन यहाँ दिया है, कोलिजन ऑफ शिप। जैसे जब समुद्र में क्या होता है कि एक शिप इधर से आ रहा है और एक शिप उसी रास्ते पे इधर से आ रहा है। शिप के कैप्टन जो है वो शिप को रोक नहीं पाए, किसी वजह से दो शिप आपस में टकरा गए। किसी वजह से दो शिप आपस में टकरा गए और जो शिप थे वो क्या हो गए, कोई एक शिप डैमेज हो गया किसी दूसरे शिप की वजह से। तो उस केस में, इन दैट केस, अगर हम वहां पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना चाहें तो हम अपना इस टाइप का इंश्योरेंस ले सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस के अंदर हमें ये कंसेप्ट मिलता है कि अगर एक शिप दूसरे शिप से टकरा जाता है किसी वजह से और वो शिप आपका डैमेज हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्या देंगे, वहां पर क्लेम देते हैं। इट मीन्स आपको जो सम एश्योर्ड है, आपकी जो मनी है, वो आपको रिटर्न कर देंगे जितना भी आपने प्रीमियम फिल किया होगा। राइट। पहला वाला कंडीशन क्या थी? जब एक शिप दूसरे शिप से टकरा जाए और टकराने से आपका शिप डैमेज हो जाए, और अगर आपने अपने शिप का इंश्योरेंस कराया हुआ है, देन इन दिस कंडीशन आप अपने इंश्योरेंस पे क्या कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। इस पर्टिकुलर टाइप के जो इंश्योरेंस होता है उसे हम लायबिलिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दूसरे पर्सन पे हमारी लायबिलिटी हो गई है कि उसकी वजह से हमारा शिप डैमेज हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैटर लिखे हैं इंश्योरेंस के, जैसे कार्गो इंश्योरेंस है, हल इंश्योरेंस है, पेट इंश्योरेंस और एक लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस का ही एक टाइप है ये कोलिजन ऑफ शिप, जब दो शिप आपस में टकराते हैं। राइट। इसके बाद आता है आपका शिप अटैक बाय एनिमल्स। जब हमारा शिप समुद्र में चल रहा होता है, सी में हमारा शिप जा रहा है, एट दैट टाइम वहाँ पे क्या होता है, हमने बहुत टाइम के तो सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, समुद्री लुटेरे आते हैं और सामान को लूट के ले जाते हैं। तो ऐसा रियल में भी होता है। ये सब कहानियां नहीं है कि हमने सिर्फ किस्से और कहानियों में ऐसा सुना है, रियलिटी में भी ऐसा होता है कि जो समुद्री लुटेरे होते हैं, किसी पर्टिकुलर रास्ते पर गुड्स जा रहा है और उन्होंने गुड्स को पूरे शिप पे कब्जा कर लिया, और वहाँ पे बहुत ज्यादा शिप पे तो लोग थे नहीं, उन्होंने उनके मतलब वहाँ पे अगर लोग जा रहे हैं तो उनकी ज्वेलरीज ले ली, उनकी जो वॉचनेस वाली जितनी कीमती चीजें थी वो सब कीमती चीजें ले ली। आपका जो कीमती गुड्स था, जो आपका जो माल था, सामान था, वो सब उन्होंने चोरी कर लिया। एट दैट टाइम आप क्या करेंगे? तो अगर आप शिप से यात्रा कर रहे हैं और वहां पर तो ऐसा भी नहीं आप जोर जोर से चिल्लाओ, कोई दूसरे वाले अपनी गाड़ी रोक के आपको बचाने के लिए आ जाएंगे, ऐसा तो वहां कुछ नहीं होता। आप अपनी जान बचाने के लिए पानी में भी नहीं कूद सकते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं, तो जिसके लिए हम जल यात्रा करने से पहले अपना क्या ले लेते हैं, मरीन इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो शिप पे कोई भी अगर बाय एनिमल्स द्वारा कोई अटैक कर दिया जाए तो वो भी किसमें आता है, आपका मरीन इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाता है। मरीन इंश्योरेंस में ये भी केस हमें मिलता है। तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर दिया गया है, रेट्स अटैक। रेट्स
ये तो हो गया एक तरीके से जो एनिमीज, जो शत्रु होते हैं अदर कंट्री के लोग, और एक समुद्री लुटेरे, उन दोनों का ही अटैक हम पर हो सकता है। इन दोनों को आप सेम पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं अगर एग्जाम में बाई चांस आता भी है तो। एक तो एनिमीज, शत्रु द्वारा हम पर अटैक कर दिया गया, और एक बिट्रेस मीन्स जो समुद्री लुटेरे हैं उनके द्वारा हम पे क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया गया। एक पॉइंट है यहाँ पे डिसअपियरेंस ऑफ शिप। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर वे से, रास्ते से के थ्रू जो है हमारा शिप जा रहा था, जैसे ये एक वे है, रास्ता है समुद्र में, हमें इस रास्ते पे जाना है, और ये एक ऐसा वे है समुद्र में जहाँ पे कोई भी शिप जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है, मीन्स वो नजर नहीं आता, कहीं भी दिखाई नहीं देता किसी को। वहाँ पे पानी में डूब जाता है वो, या फिर जो एनिमी कंट्री वाले लोग हैं वो वहाँ पे उसको वहाँ से चुरा लेते हैं, वहाँ से रवाना कर देते हैं, या उन लोगों को मार देते हैं, जो भी कर देते हैं, कंडीशंस वहाँ की जो भी हो, मीन्स इस रास्ते पे 24 शिप जाता है, वो फिर दोबारा किसी को नजर नहीं आता, कोई भी उसे दोबारा ना तो ढूंढ पाता है, ना ही वो मिल पाता है शिप। इन दिस कंडीशन अगर आपका भी गुड्स के थ्रू वही रास्ता है जाने का कि आपको उसी रास्ते से अपना गुड्स भेजना है, इन दिस कंडीशन क्या आप अपने गुड्स को वैसे ही भेज देंगे? नहीं, हम अपने गुड्स को क्या कराएंगे? इंश्योरेंस कराएंगे, अपने शिप का हम इंश्योरेंस कराएंगे। सो दैट्स व्हाई ये कंडीशन भी हमें कैसे मिलती है? मरीन इंश्योरेंस में मिल जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कि वो लोग हमें क्या देते हैं? इंश्योरेंस दे देते हैं अगर हमारा शिप डिसअपियर हो जाता है तो। आफ्टर डेट एक लास्ट केस इसमें और दिया है, डैमेज शिप और फ्रेट। जैसे सपोज करो कभी कभी ऐसा होता है कि जो शिप है पोर्ट पर टकरा जाते हैं, पोर्ट मीन्स बंदरगाह जहाँ पे शिप आके रुकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे शिप आकर के रुकते हैं, तो वो बहुत तेजी से आते हैं, कभी कभी उनकी स्पीड स्लो नहीं हो पाए, बाई चांस वो टकरा जाते हैं, टकराने से शिप डैमेज हो जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी का एक छोटा सा बोनेट भी आगे अगर हो, अगर वो बोनेट टूट जाता है या कहीं पर उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं तो उसमें हमें हजारों रुपए लगाने पड़ते हैं। गाड़ी का शीशा टूट जाए तो 5,000 10,000 रुपए ऐसे लगाने पड़ते हैं। सोचिए वो तो इतना बड़ा शिप है, उसके अगर आगे वो कहीं से भी स्क्रैच हुआ या खराब हुआ, वो डैमेज हुआ शिप, क्या उसमें आपको लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ेंगे? लगाने पड़ते हैं। सो डेट्स व्हाई इंश्योरेंस जो आपकी शिपिंग कंपनी है, शिपिंग कंपनी में जो शिप चला रही है, शिपिंग कंपनी अपने लॉस को खुद को बचाने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मरीन इंश्योरेंस ले लेती है, और मरीन इंश्योरेंस में ये सारी चीजें शामिल हैं। अपने शिप को बचाने के लिए वो सारे स्टेप लेंगी जितना पॉसिबल है। सो डेट्स व्हाई मरीन इंश्योरेंस यूज किया जाता है। ये कुछ कंडीशंस भी जो हमें मरीन इंश्योरेंस के अंदर मिलती हैं, बाकी और भी कंडीशंस हो सकती हैं, और भी केसेस हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीज। इंश्योरेंस कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि वो हमें जल यात्रा करने में क्या क्या फैसिलिटी दे रही हैं अपने इंश्योरेंस में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनसे इंश्योरेंस कराएं। होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज होती हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज ये चाहती हैं कि जो कोई भी पर्सन है वो हमसे इंश्योरेंस कराएं, हमसे कराएं, हमसे कराएं। तो वो इंश्योरेंस कंपनीज एक दूसरे को कॉम्पिटिट करने के लिए, एक दूसरे कॉम्पिटिशन देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आती हैं कि हमारे तो मरीन इंश्योरेंस में ये भी फैसिलिटी आपको मिलेगी, हमारे मरीन इंश्योरेंस में इस तरीके का क्लेम भी मिलेगा, हमारे मरीन इंश्योरेंस में आपको इस तरीके का क्लेम भी मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट वो जो आपको देती हैं फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, आपको कंडीशंस बता के आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि आप उनसे अपना इंश्योरेंस कराएं। एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए ऐसा करते हैं। अदरवाइज प्रॉफिट मोटिव तो देखिए इंश्योरेंस में था ही नहीं, वो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? अपने रिस्क को, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए होता है। इसके बाद एक कंसेप्ट इसमें सब्जेक्ट मैटर का और देखेंगे हम अभी। सब्जेक्ट मैटर में बेटा दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। एक तो है आपका कार्गो इंश्योरेंस। अब ये कार्गो क्या है, पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा जो गुड्स होता है, जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे गुड्स प्रिपेयर हुआ, गुड्स प्रिपेयर होने के बाद हमने उसको वेयर हाउस में रख दिया। गुड्स प्रिपेयर होने के बाद हम उसको कहाँ रखते हैं? गोडाउन में, वेयर हाउस में रख लेते हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हम अपने पास स्टोर करके रखेंगे, मार्केट में डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो गई, इन दैट केस क्या करना, इतनी जल्दी कैसे गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस करके अपने पास वेयर हाउस में रख लेते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कि हमने गुड्स को स्टोर करके रखा है वेयर हाउस में, गोडाउन में। लेकिन जब वही गुड्स पर्टिकुलर एक क्वांटिटी में उठ करके हम जो है दूसरी कंट्री में बाय शिप उसको पास कर रहे हैं,
ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने सेल करने का गुड्स का ऑर्डर ले लिया है और पूरा वो गुड्स से जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसमें सपोज करो 2000 यूनिट्स पैक होकर के बिल्कुल कहाँ जा रही है, शिप में हमने लोड करने के लिए रख दिए हैं, रवाना किए हैं शिप के लिए। तो इट मीन्स दैट कि वो जो गुड्स है पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, उस गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। कार्गो कोई अलग नाम नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो गुड्स एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप बाय शिप उसको रवाना करते हैं सेल करने के लिए, आपने जो गुड्स आपने शिप में लोड किया है उसको हम बोलते हैं कार्गो। ये हमारा एक कार्गो, हमारा एक जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा वो जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। हमारा कार्गो नंबर 1, कार्गो नंबर 2, कार्गो नंबर 3, पहला शिप, दूसरा शिप, तीसरा शिप, गुड्स हमारे लोडेड होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो गुड्स है हमारा, जैसे 2000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की थी, वो हमने पैक करवाई अच्छे से और हमने शिप में लोड करवा दी। जैसे ही गुड्स शिप में लोड हो गया और वो सब पैक्ड है बिल्कुल, वेल पैक्ड गुड्स, इन दैट केस हम उसे क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं, जब गुड्स शिप में लोड हो जाता है। तो होता क्या है, एक अब दो चीजें हो गई आपके पास बेटा, एक तो है आपके पास कार्गो मीन्स अपना गुड्स, और दूसरी चीज क्या है, शिप। दूसरी चीज क्या है, शिप। पहली चीज गुड्स और दूसरी चीज शिप। जब हम अपने गुड्स शिप में रखे हुए गुड्स का इंश्योरेंस कराएंगे, शिप के अंदर, जैसे ये शिप है आपका, इस शिप के अंदर यहाँ पे बहुत सारा गुड्स रखा है, माल रखा है, पेटियां रखी हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो जब हम इस गुड्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो इस गुड्स के इंश्योरेंस को तो बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस। क्या कहते हैं, कार्गो इंश्योरेंस। बट जब कभी कभी ऐसा भी तो होता है, गुड्स तो डूबा ही डूबा, उस पर्टिकुलर, देखिए दोनों के ऑनर अलग है, गुड्स का ऑनर अलग पर्सन है और शिप का ऑनर अलग पर्सन है। गुड्स का ऑनर कौन है, जो पर्टिकुलर पर्सन गुड्स भेज रहा है, सेंड कर रहा है, और शिप का ऑनर कौन है, शिपिंग कंपनी। शिप बाई चांस डूब गया, एक तो ये होता है कि आपका गुड्स खराब हो गया, रास्ते में बारिश आ गई, पानी में नहीं भीगना था, वो खराब हो गया, उसकी पैकिंग सारी खराब हो गई। दूसरा क्या है कि शिप डूब गया। अब जब शिप डूब गया तो उस कंडीशन में गुड्स का तो भाई इंश्योरेंस हो रखा था, अब इंश्योरेंस का शिपिंग कंपनी क्या करे, उसका तो करोड़ों रुपए का शिप ही बेकार हो गया, उसके तो करोड़ों रुपए गए। उस कंडीशन में हम दोनों चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस भी कराते हैं और शिपिंग कंपनी अपने शिप का भी इंश्योरेंस करा के रखती है, ठीक। दोनों चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो गुड्स के इंश्योरेंस को तो बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस, और जो हमारे शिप का इंश्योरेंस होता है उस शिप के इंश्योरेंस को बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। बस ये एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो गुड्स है गुड्स के इंश्योरेंस को कार्गो और शिप के इंश्योरेंस को हल। इसके बाद फ्रेट इंश्योरेंस एक और है कंसेप्ट फ्रेट इंश्योरेंस का। जैसे सपोज करो मैंने एक शिप हायर किया और मुझे उसमें जो है 2000 क्विंटल गुड्स अपना सेंड करना है ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो जैसे ही मैंने शिप अपना हायर किया, मेरी जो शिपिंग कंपनी थी, शिपिंग कंपनी से मेरी कंडीशन फिक्स हो गई, मैंने उनसे सेटिंग कर ली कि जब मेरा गुड्स ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर पहुंच जाएगा, जब मेरा गुड्स ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर पहुंच जाएगा, वहां के बंदरगाह, और जो परचेसर कंपनी है, बायर्स हैं, उनको मिल जाएगा, इंपोर्टर को, तभी मैं आपको शिप का फ्रेट दूंगा। एक्सपोर्टर ने ये बात पहले ही शिपिंग कंपनी से कर ली है कि आपको फ्रेट का पेमेंट बाद में मिलेगा। हम अभी 10% पेमेंट कर सकते हैं, बाकी पेमेंट 90% आपको कब मिलेगा, जब हमारा शिप का जो गुड्स है वो पोर्ट पर सही सलामत पहुंच जाएगा। इन दिस कंडीशन जो शिपिंग कंपनी है, बाई चांस ऐसा हुआ कि सुनामी आ गई वहां पर, और या फिर जहाज डूब गया, उसका जो गुड्स है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया, अब किसकी जिम्मेदारी है गुड्स को टाइम पे पहुंचाना, वहां पर शिपिंग कंपनी की जिम्मेदारी कि शिप टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए, जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन के गुड्स में, इसकी डीलिंग में, डिलीवरी में कोई भी देरी ना हो किसी भी तरह की, टाइम पे प्रॉपर क्वांटिटी में गुड्स सही सलामत पहुंच जाए। किसकी गारंटी बन जाती है, किसकी अब जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिपिंग कंपनी की।
इन दिस कंडीशन जो शिपिंग कंपनी है, कौन, शिपिंग कंपनी, वो क्या करा रही है, अपना खुद का फ्रेट इंश्योरेंस लिया है उसने। फ्रेट इंश्योरेंस ये भी हमें मरीन इंश्योरेंस के अंदर ही मिल जाता है। फ्रेट इंश्योरेंस मीन्स दैट अगर मेरा जो किराया है, मेरा जो फ्लैट था वो डूब गया बाई चांस से, मुझे 50 लाख रुपए मिलने थे और वो 50 लाख रुपए नहीं मिले मुझे, तो मेरा वहां तक का जाने का खर्चा तो वो तो मुझे मिलना चाहिए। इन दैट कंडीशन जो शिपिंग कंपनी अपना फ्लैट इंश्योरेंस भी ले लेती हैं, किसमें, मरीन इंश्योरेंस के अंदर। एक लायबिलिटी इंश्योरेंस और है, वो मैंने आपको बता ही दिया। जब दो शिप आपस में टकरा जाते हैं तो एक शिप की दूसरे शिप के लिए क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, टू पे ही। अब जब आपको दूसरे को पेमेंट करना पड़ रहा है तो आप खुद का क्या करा लेते हैं, खुद को सेव करने के लिए लायबिलिटी इंश्योरेंस करा लेते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट मैटर थे इसके, हमने प्रिंसिपल्स भी देख लिए हैं, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है मरीन इंश्योरेंस में। फिर अब एक दो प्रिंसिपल्स हैं बेटा, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। नाउ सम प्रिंसिपल्स ऑफ द मरीन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि इसके दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट और सेकंड नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयड वारंटी। दो मेन प्रिंसिपल हैं। एम्प्लॉयड वारंटी के अंदर जो है 3 कंडीशंस आ जाती हैं, वो बात दूसरी है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसे हमने जब हम डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे हमने प्रिंसिपल्स के, जब फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके इंश्योरेंस के फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। देन हमने इंश्योरेबल इंटरेस्ट को भी पढ़ा था। वही चीज है यहाँ पर भी, सेम, कुछ अलग नहीं है। बस आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स वही पर्टिकुलर पर्सन इंश्योरेंस करा सकता है जिसका उस पर्टिकुलर चीज में कोई इंटरेस्ट हो। जैसे हमने ये कहा था वहां पे फीचर्स में, हमने एक पॉइंट पढ़ा था इंश्योरेंस के फीचर में, ओनरशिप इज नॉट कंपल्सरी फॉर गेटिंग द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने के लिए किसी भी चीज की आपके पास ओनरशिप कंपल्सरी नहीं है, ठीक। बट आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप किसी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आपका उसमें कोई ना कोई वर्थनेस इंटरेस्ट होना चाहिए, मॉनेटरी इंटरेस्ट। वर्थनेस इंटरेस्ट में तो पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड आपका उसमें कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे शिपिंग कंपनी शिप का क्या करा रही है, इंश्योरेंस करा रही है, तो उसका शिप में इंटरेस्ट है। मीन्स अगर शिप डूब गया तो उसका जो है वहां पे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जो गुड्स का ऑनर है वो अपने कार्गो इंश्योरेंस करा रहा है बिकॉज ऑफ उसका गुड्स में इंटरेस्ट है। जो शिपिंग कंपनी है वो फ्रेट इंश्योरेंस करा रही है बिकॉज ऑफ उसका वहाँ पे क्या है, जो फ्रेट है उसका, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे एक्सपोर्टर से फ्रेट नहीं मिलेगा, बाई चांस गुड्स वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया या फिर गुड्स खराब हो गया पहुंचते पहुंचते, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मुझे तो अपना फ्रेट भी नहीं मिलेगा, मेरा तो आने जाने का किराया भी नहीं मिलेगा। तो इन दैट केस जो शिपिंग कंपनी अपना फ्रेट इंश्योरेंस ले सकती है। ऐसे ही कुछ कंडीशंस हैं, इन पर्टिकुलर कंडीशंस में जहां पर आपका मॉनेटरी इंटरेस्ट लाई करता है, सिर्फ वही कंडीशन में, उन्हीं कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, चीज का क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये कहता है आपका कौन सा प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। अब बात करते हैं सेकेंड वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयड वारंटी। एम्प्लॉयड वारंटी का मतलब होता है बेटा, कुछ कंडीशंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती, जो अंडरस्टूड होती हैं खुद से, जिसे इंश्योरेंस कंपनी आपसे नहीं कहेगी और आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं कहेंगे। एक प्रिंसिपल था ऑलमोस्ट गुड फेथ, मीन्स कि हमें अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं सारी चीजें दोनों पार्टीज को एक दूसरे को बता देनी चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए एक दूसरे के सामने। अगर मुझे कोई डिसीज है तो मैं अपनी वो डिसीज इंश्योरेंस कंपनी के सामने डिस्क्लोज करूं, और इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी पॉलिसी ऐसी है जिस कंडीशन में मुझे क्लेम नहीं देंगे तो वो मेरे सामने उस चीज को डिस्क्लोज करें। सेम एज इट इज यहाँ पर ये बोला गया है, एम्प्लॉयड वारंटी में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कहीं नहीं जाती। अब उसमें क्या क्या है, वो प्रिंसिपल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप्लाइड होता है। पहले दिया है वर्थनेस ऑफ शिप। वर्थनेस ऑफ शिप में शिप आपका, जब आप रवाना कर रहे हैं शिप को, गुड्स लेकर उसको कैरी कर रहे हैं आगे, आपने गुड्स शिप को, जो कैप्टन है वो शिप लेकर चला गया,
उस कंडीशन में शिप को भेजने से पहले शिपिंग कंपनी को ये श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि शिप की कंडीशन बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा ना हो कि शिप कहीं से डैमेज था जिसकी वजह से शिप में होल था या शिप में पानी भर गया और शिप डूब गया और इंश्योरेंस कंपनी वाले को क्या देने पड़ रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं। आप पहले अच्छे तरीके से अपने शिप को पहले चेक करेंगे, उसको देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, उसको रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। अगर शिप को कहीं से कहीं तक भी रिपेयर की जरूरत है, कहीं से वो डैमेज है जो हमें ऐसा लगता है शिप में बहुत बड़े मेजर नुकसान के चांसेस आगे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको पहले ही रिपेयर करेंगे। अगर बाद में कहीं पता चला इंश्योरेंस कंपनी वालों को कि भाई शिप में होल था जिसकी वजह से शिप में डूब गया, शिप में पानी भर गया और शिप डूब गया, अगर कहीं से बाद में इंश्योरेंस कंपनी वालों को इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चल गई तो इन दैट केस वो आपको क्लेम ना दें, ऐसा भी पॉसिबल है। इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल मना कर सकती है क्लेम देने से। तो यहाँ पर क्या रही पहली बात, वर्थनेस ऑफ शिप, शिप आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए उसको आगे कमेंसमेंट करने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट दिया है नॉन डेविएशन ऑफ शिप, में शिप में कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। अब वो डेविएशन कैसा कह रहे हैं, जैसे क्या है कि शिप का एक पर्टिकुलर पाथ या रास्ता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, ये पर्टिकुलर वे है, शिप इस टाइम यहाँ पर है, यहाँ से वो यहाँ पहुंचना है, तो ये पर्टिकुलर वे है, रास्ता है जहां तक हमें शिप को पहुंचाना है और इसी रास्ते से शिप को जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी जो है इस बात की श्योरिटी करती है कि शिप जो है पर्टिकुलर फिक्स वे पर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर शिप केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही अपना रास्ता बदल सकता है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि गुड्स की सेफ्टी बहुत जरूरी है, इस रास्ते पर हमें जाना ठीक नहीं है, तब हम अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। जब शिप की सेफ्टी का सवाल हो, शिप में जो लोग हैं उनकी सेफ्टी, उनकी लाइफ का सवाल हो, या फिर ऐसा हो कि ये रास्ता आगे से बंद है, हम इस रास्ते पे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे तो सुनामी के चांसेस ज्यादा हैं, पानी जो है यहाँ पे ठीक नहीं है, पानी का बहाव, इन दैट कंडीशन जो मतलब आपकी बिल्कुल अपोज कंडीशन है, जस्ट लाइक द, ये कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में ही हम क्या कर सकते हैं, शिप के वे, शिप का जो रास्ता है उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर शिप के पर्टिकुलर वे से, जो वे पहले से फिक्स था उस वे से हटकर आप दूसरे रास्ते से शिप को घुमा करके लेके जा रहे हैं और शिप को नुकसान हो गया, शिप डूब गया, बाई चांस गुड्स को कोई नुकसान हो गया, तो चाहे तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से आपको मना भी कर सकती है। कुछ रेयर कंडीशंस डिसाइड की गई हैं जिन कंडीशन में शिप का कैप्टन रास्ता बदल सकता है, अदरवाइज जो प्रिस्क्राइब पाथ है आपको उसी से जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयड वारंटी जो कहीं ना जाए कॉन्ट्रैक्ट में, और ये साइलेंटली खुद अंडरस्टूड होती है कि आप जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पे जाएंगे, जो रास्ता फिक्स है, अदर किसी वे से आप शिप को नहीं लेकर जाएंगे। अगर आप किसी अदर वे से शिप को लेकर जाते हैं, इन दैट कंडीशन आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी कंडीशंस भी इसमें होती हैं। एक लास्ट कंडीशन और दी गई है, लीगलिटी ऑफ वेंचर, मीन्स आपका जो वेंचर है, आपको जो गुड्स जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है, मेन पर्पस, वो लीगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो गुड्स जा रहा है वो गुड्स आपका जस्ट लाइक आपके जो बेटा इलीगल प्रोडक्ट्स हैं, आपके इलीगल प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं, जैसे बम होते हैं या गन्स वगैरह हैं, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, ड्रग्स हैं, आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन वहां पर अगर कस्टम वालों ने आपका गुड्स पकड़ लिया, उस पर हैवी टैक्स चार्ज किया आपके शिप पर, कस्टम वालों ने आपके शिप पर हैवी टैक्स चार्ज किया है, इन दैट कंडीशन इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। पेमेंट कब मिलेगा आपको क्लेम का, जब आपका जो वेंचर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्टिव होगा तो किसी भी कंडीशन में जो कंडीशंस लिखी जाएंगी उन सभी कंडीशन में कंपनी आपको पेमेंट करेगी। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है, इलीगल पर्पज से आप अपना वेंचर कर रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन कंपनी आपको मना कर सकती है क्या देने के लिए, क्लेम देने के लिए।
आज के लिए केवल इतना ही बेटा। मेरीन इंश्योरेंस हमारा कंप्लीट होता है। कल हम अपना पोस्टल एंड टेलीकॉम वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।